नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मैथ सीरीज में अलजेब्रा के चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसका हमने लगभग हाफ पोर्शन जो है कर लिया था। उस हाफ पोर्शन को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि 10वीं क्लास से और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन हैं, और उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना हमने पढ़ा है उनको किस तरीके से हमें वो कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठाए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठाए, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले 2 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मैं आपके जो एक एक कॉन्सेप्ट जो हमने समझा था उसको मैं अलग अलग तरीके से बता सकूं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये इक्वेशन है पहली, x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। दोस्तों, इनको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले आप 2 इक्वेशन का जो पेयर दिया हुआ है उसमें आप पहले ये देख लीजिए कि उनके आंसर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी उनके रूट्स जो हैं या सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। उनको पता करने के लिए मैंने बताया था कि आप a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 और c1 डिवाइड में c2 निकाल लीजिए। अगर दोस्तों ये इक्वल आ जाते हैं और तीसरे वाला इक्वल नहीं आता है तो ये पैरेलल हो जाते हैं। अगर ये 2 पहले वाले ही इक्वल नहीं होते हैं तो उस समय वो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, x और y की वैल्यू आएंगी और वो इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो दोस्तों आइए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखिए x का आगे कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, तो ये x का कितना है, 3 है, तो a1 डिवाइड में a2 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से यह -3 है, यहाँ से -9 है, तो इसको हम b1 डिवाइड में b2 करेंगे तो हो जाएगा -3 डिवाइड में -9 दोस्तों। इसको ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/9, और काटो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यानी 1/3 इसका आ गया। ये दोनों तो क्या हो गए दोस्तों, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि -3 डिवाइड में हम जो c1 c2 करेंगे तो -3 डिवाइड में -2 है, उसको काटोगे तो वो 1/3 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसके इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन होगी कि a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड में c2। इस कंडीशन में दोस्तों लाइन क्या होती है, तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन की एक इक्वेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाती है दोस्तों, पैरेलल, और पैरेलल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि x और y की वैल्यू क्या है, नहीं आएंगी। तो यहां लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि x और y की जो है हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि x को इसमें रखें तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, या फिर दूसरी वाली y की वैल्यू भी ऐसी नहीं आएगी। अब ये इक्वेशन में तो हमने देख लिया, अब इसमें और चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है और a2 की 3 है, तो ये 2/3 हो जाएगा a1 डिवाइड में a2। और अगर यहाँ पर हम b1 डिवाइड में b2 करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2। तो ये पहले ही इक्वल नहीं हुए दोस्तों, तो ये का क्या निकलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनको सॉल्व जब करेंगे तो x और y की एक एक वैल्यू आएंगी। आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो एक एक वैल्यू कौन सी आती है दोस्तों, x और y की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी वेरिएबल के, या x वाले के या y वाले के कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए दोनों में से। देखिए दोस्तों, इसमें x के 3 हैं और इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का 2 है और y का यहाँ पर कितना है, 1 है। मान लीजिए मैं y वाले को अगर क्या कर लेता हूँ, इक्वल कोएफिशिएंट करता हूँ, तो वो कैसे होंगे दोस्तों,
यहाँ पर 2 है, अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इक्वेशन 1 बाई 2। हम 2 के साथ में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी करो और यहां भी करो, तो कितना होगा दोस्तों, अगर इसको ऐसे करते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 दोस्तों, 2 दूनी 4, x कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए दोस्तों, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए दोस्तों, एक जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या हो गए हैं, इक्वल। तो मैंने अगला प्रोसीजर आपको बताया था, इनको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड को। देखिए दोस्तों, माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम इनके साइन को चेंज कर देते हैं। ये इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी किसी चीज का माइनस, और ये भी प्लस का है तो ये भी किसी चीज का माइनस का। तो देखो 4x है दोस्तों, और उसमें से 3x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएंगे, x ही बचेगा ना भाई, 4x थे उसमें से 3x चले गए तो 1x बच गया। और ये देखो 2y था और 2y ही चला गया, तो ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। और यहाँ पर 10 में से माइनस कितने कर दिए, 8, तो कितना हुआ दोस्तों 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, 2 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को दोस्तों इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी क्या कर दीजिए दोस्तों, पुट कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं इसमें पुट करता हूं दोस्तों, इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में दोस्तों क्या कर रहा हूं, इसको पुट कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 5। ये 2 दूनी 4 हो गए, प्लस में y हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 5। अब यहाँ पर ये 4 जो है वो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1। तो देखिए दोस्तों, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये दोनों एक इक्वेशन को हमने पहले चेक किया कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और उसके बाद उसके x और y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब दोस्तों अगर आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर 1 किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो वो जो इसमें रखने के बाद दोस्तों किसके बराबर हो जाएंगी, 8 के। जो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो किसके इक्वल हो जाएगी दोस्तों, राइट हैंड साइड के। चाहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर इसमें 2 पुट करते हैं और 3 की गुना 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, और y की 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों, और 6 और 2 8, जो किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को, इन इक्वेशन को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें एक सिचुएशन दी हुई होगी, और उस क्वेश्चन को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशंस में, पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बोला गया है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कि यश को 40 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों, एक टेस्ट देता है वो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दोस्तों अगर वो सही आंसर लिखता है, तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। अगर वो गलत करता है उसका कितना नंबर कट जाता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कट जाता है। और बोलता है उसको टोटल कितने मार्क्स मिले टेस्ट में, 40 मिले दोस्तों। तो बोलता है अगर उसके मार्क्स जो हैं had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। दोस्तों बोलता है कि अगर उसको ठीक करने के तो कितने नंबर मिले,
4 नंबर मिले और गलत करने पर उसके कितने कट जाएं दोस्तों, 2 नंबर कट जाएं, तो उस समय उसके कितने नंबर मिलते हैं, उसको 50 नंबर मिलते हैं टेस्ट के अंदर। तो अब ये बताना है दोस्तों कि उसके अंदर जो टेस्ट दिया है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए दोस्तों कि हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, राइट क्वेश्चन मान लेते हैं। उसने राइट क्वेश्चन कितने किए, मान लो x क्वेश्चन किए दोस्तों उसने, और जितने रॉन्ग किए उसने, हमने क्या मान लिया कि उसने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए दोस्तों, गलत क्वेश्चन किए, वो कितने थे, y थे। अब एक बात बताइए, अगर एक सही क्वेश्चन के पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या दोस्तों कि अगर वो 3 क्वेश्चन ठीक करता है तो टोटल मार्क्स, अगर उसने x क्वेश्चन ठीक किए हैं और 3 नंबर एक क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 3 इंटू एक्स कर देंगे हम, 3 इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों। और अगर उसने गलत कितने किए हैं दोस्तों, y क्वेश्चन किए हैं, और उसकी पहली कंडीशन के अनुसार अगर उसको 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर कट जाता है, सॉरी, अगर वो y क्वेश्चन को गलत करता है और 1 नंबर उसका कट जाता है दोस्तों, तो y के लिए कितने कटेंगे, तो वो y के लिए कितने कटेंगे, 1 इंटू वाई दोस्तों। और इन दोनों को क्या करने पे, जो सही क्वेश्चन है उनमें से माइनस कर देंगे हम किनको, गलत क्वेश्चंस को, तो हमारे नंबर कितने आते हैं दोस्तों, 40, ये क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर राइट क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा। और गलत क्वेश्चन के कटते कितने हैं, 2 कटते हैं एक क्वेश्चन के, तो y के कितने कटेंगे, 2y कटेंगे, और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस, और तब कितने नंबर मिलते हैं दोस्तों, 50। तो आपको नंबर एक कंडीशन में 40 मिल रहे हैं, एक में 50 मिल रहे हैं। अब इन इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इन इक्वेशन को मैं वहां लिख लेता हूं कि 3x माइनस में y इज इक्वल टू 40 एंड 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू 50। दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, या तो हम y वाले या फिर किस वाले, x वाले कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। मान लो अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, 4 से, तो ये पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं एक बार, 4 × 12 दोस्तों x, माइनस में 4 से, यहां पर देखिए 1 था ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू, इसको भी करोगे तो 160, 4 चौके 16 भाई। अगर इसको अब कितने से करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 12x 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, यानी दोस्तों 150, ये आ गया 150 हो गया। अब हमको पता है क्या करना होता है कि हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस, ये माइनस का हो गया। अब ये प्लस का है दोस्तों, पहले ही दे रखा है, तो ये किस चीज का, सॉरी ये माइनस का दे रखा है, तो दोस्तों ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, साइन चेंज हो जाते हैं। पर यहाँ पर ये प्लस का है तो किसी जगह कर देंगे माइनस का। देखिए दोस्तों 12x में से अगर माइनस कितने करेंगे, 12x, तो सारे तो कैंसिल ही हो जाएंगे भाई। और ये देखिए यहाँ पर -4y है, -4y है, और प्लस कितने 6y है, तो आंसर ज्यादा प्लस के हो गए तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो हम इस 6y में से कितने माइनस कर देंगे दोस्तों, 4y कर देंगे। तो अगर मैं 6y में से -4y करता हूं और इसमें से 160 में से 150 जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 160 में से अगर 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब इसको यहाँ पे इसको माइनस कीजिए दोस्तों, 6y में से जाएंगे तो 2y बच गया इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, और y निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में साइड जाएगा तो किस चीज में आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड में, और आंसर आ गया आपका 5। ये आंसर आ गया हमारा
5। अब इस 5 और जो y की वैल्यू आई है दोस्तों, इसको हमें ना किसी भी, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं दोस्तों। चलो पुट करके देखते हैं। मान लीजिए इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 2 इंटू वाई की वैल्यू अगर दोस्तों 5 आई है इज इक्वल टू 50। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 की 2 से हो जाएगा दोस्तों 10, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 50। ये इधर माइनस का है, उस हट जाएगा तो किसी जगह प्लस का 4x इज इक्वल टू 50 प्लस में 10, ये कितना आ गया दोस्तों 60। इसको यहां पे कर देता हूं, ये कितना आ गया दोस्तों 4x इज इक्वल टू 60। और ये साइड 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 डिवाइड में 4, तो काटोगे तो कितना दोस्तों आ गया 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने राइट क्वेश्चन माने थे वो कितने थे, 15 क्वेश्चन थे, और जो गलत हुए हैं वो कितने थे दोस्तों, कितने थे, वो 5 थे। तो लेकिन इसने टोटल क्वेश्चन पूछा है, तो सही और गलत मिलाकर के ही तो क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x और y के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 15 और प्लस में 5 कितना हो गया दोस्तों 20। यानी जो टोटल क्वेश्चन थे वो कितने थे, 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन करते हैं। और जो ये क्वेश्चन है, ये जो ग्राम सचिव का पेपर था उसके अंदर आया हुआ था। जो HSSC के जो पेपर होते हैं दोस्तों, उनके अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात जो है दोस्तों वो 4:3 दे रखा है, और बोलता है कि 6 वर्ष बाद दोस्तों जो अरुण है उसकी आयु जो है वो 26 वर्ष हो जाती है दोस्तों। तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है कि दीपक की क्या उम्र होगी दोस्तों। तो एक बात समझिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो दो एज जो होती है ना, जो दो आदमियों की एज होती है, उनके अंदर जो रेशियो होता है ना अनुपात, उसके अंदर एक जो x या जो 4:3 दिया हुआ है दोस्तों, इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर भी होता है। मान लीजिए कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर अगर 40:30 करेंगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएंगी दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगी, और फिर ये रेशियो कितना बनता है 4:3, इस तरीके से आता है। तो दोस्तों जो ये हमने काटा है ना, इसको हम मान लेते हैं कि कितना हो गया है x। तो एज कितनी होगी अरुण की, मानेंगे कि वर्तमान में जो अरुण है उसकी आयु कितनी है, इससे मल्टीप्लाई करके 4x वर्ष है दोस्तों। और दीपक की मान लेंगे वो कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि हम अनुपात भी तो इक्वल रखना है ना, तो x कैंसिल हो जाएगा, अनुपात की फिर भी कितना रहेगा 4:3 दोस्तों। तो अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 6 वर्ष बाद जो अरुण है उसकी आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है। तो वर्तमान में अगर 4x है तो 6 साल बाद उसमें क्या कर दिया जाएगा, 6 ऐड कर दिया जाएगा, और फिर वो किसके बराबर हो जाएगी, 26 वर्ष के बराबर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाएगा तो 6 किस चीज आएगा माइनस का, और 4x इज इक्वल टू 26 माइनस में 6, ये कितना हो गया दोस्तों 24x। अब यहाँ पर ये 4 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x इज इक्वल टू 20/4, और ये आ गया दोस्तों 5। तो अब क्या हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी कि दीपक की आयु कितनी होगी। तो दीपक की जो हमने वर्तमान आयु मानी थी वो कितनी थी 3x। अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों, 5 आ चुकी है, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू 15 वर्ष। तो ये किसकी आ गई दोस्तों, दीपक की आ गई है। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 19.5 वर्ष, बी में दिया हुआ है 15 वर्ष, सी में दिया हुआ है 21 वर्ष, और डी में दिया हुआ है 12 वर्ष। तो हमें हमारा जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या है दोस्तों, एक हॉस्टल के अंदर एक मंथली फिक्स चार्ज होता है कि मंथ में इतने रुपए तो लगेंगे, और जो खाने का चार्ज है वो पर डे के हिसाब से मान रखा है। तो मान लीजिए कि लेट द मंथली चार्ज, मंथली फिक्स चार्ज ऐसे लिख लीजिए, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है मान लीजिए दोस्तों, और जो पर डे मैस चार्ज है दोस्तों वो मान लिया हमने वाई रुपीज। तो अब क्या बोलता है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे 1000 एज पर हॉस्टल चार्जेस। बोलता है कि अगर कोई एक लड़का ए है, अगर उसने 20 दिन दोस्तों वो हॉस्टल में रुका 20 दिन, तो उसने हॉस्टल के जो चार्ज पे किया वो 1000 रुपए था। और एक दूसरा बी है, वो अगर 26 दिन के लिए रहता है दोस्तों बी, तो वो 1180 रुपए दोस्तों क्या करता है, हॉस्टल के पैसे देता है। तो अब ये पूछा ये जा रहा है कि फिक्स्ड चार्ज जो एक्स है वो कितना है, और जो कॉस्ट पर डे की फूड की है वो कितनी है, खाना पर दिन में कितना चार्ज लगा रहा है वो बताना है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले एक बार इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर फिक्स चार्ज है दोस्तों तो वो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। 20 दिन का अगर खाने का अगर हम रुपए में निकालें कि 20 दिन में कितना रुपए का खाना खाया होगा, तो एक दिन का अगर वाई रुपए है तो 20 दिन का कितना हो गया दोस्तों, 20 वाई हो गया होगा। और अगर इन दोनों को जो फिक्स चार्ज और जितने वो 20 दिन का उन्हें खाना खाया है, अगर उन दोनों को जोड़ दें तो ही तो उसने कितने दिए होंगे रुपए, 1000 रुपए दिए होंगे। ये ए के है, ठीक है। अगर बी की बात माने तो देखो भाई फिक्स चार्ज जो है तो बी के लिए भी सेम ही रहा होगा, तो बी के लिए भी क्या है, एक्स ही रुपए होंगे। लेकिन उसने खाना अभी कितने हैं, 20 दिन, कितने दिन खाया है, 26 दिन के लिए खाया है। तो 26 दिन के लिए अगर हम 26 दिन को अगर एक दिन की डाइट मान लीजिए 15 रुपए है, तो अगर 15 की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 से, तो ही तो पूरा उसके 26 दिन का क्या आएगा, खाने का बिल आएगा। तो अब 26 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 26y इज इक्वल टू 1080 रुपए। ये दो इक्वेशन आ गए हैं दोस्तों। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या फिर नीचे वाली में से क्या कर दीजिए, ऊपर वाली माइनस कर दीजिए। अगर आप इसको ऊपर वाली में से नीचे वाली करेंगे, यानी इक्वेशन ये फर्स्ट है और इक्वेशन ये क्या है, 2 है, तो ये थोड़ा सा एक सहूलियत रहती है और एक जल्दी से क्वेश्चन होगा। अगर देखो इसमें से इसको माइनस करता हूं दोस्तों, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। ऐसे लिख दिया दोस्तों मैंने। अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने का मैंने बताया था आपको कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का। तो ये प्लस का है, इसको कैसा बना देंगे, माइनस का। ये प्लस का, इसको भी क्या कर देंगे, माइनस का। और ये प्लस का, इसको भी क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस का। अगर x में से x ही चला जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 0, खत्म हो जाएगा। अब देखिए 26y थे, 26y थे, उसमें से 20y चले गए तो कितने बच गए होंगे, 6y बच गए होंगे दोस्तों। और 1180 रुपए थे, उसमें से 1000 रुपए जा चुके हैं, तो कितना बच गया होगा, 180 रुपए दोस्तों बच गए। अब यहाँ पे 6 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। 180 डिवाइड में 6, 6 एकम 6, 6 3 18, यानी 30। y इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 30 रुपए। y क्या माना था हमने, y माना था कि एक दिन के खाने का चार्ज जो है वो कितना है दोस्तों, 30 रुपए, वो आ गया है। अब आप जो फिक्स चार्ज है उसको निकालिए। इस y की वैल्यू को चाहे इसमें इक्वेशन में या फिर इसमें रख के देखिए। देखो रख के देखते हैं दोस्तों। मान लो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x प्लस में 20 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है दोस्तों। वो किसके बराबर है, 1000 के।
20 की जब हम इससे 30 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ऐसी की ऐसी लगा देंगे भाई, 2 3 6, 600 आ गया और 1000। अब ये साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1000 में से अगर माइनस कितना करो दोस्तों 600, तो कितना आ गया 400 रुपए। इसका मतलब जो रहने का चार्ज है मंथली वो कितना है 40 रुपए, सॉरी 400 रुपए, और जो एक दिन का खाने का चार्ज है वो कितना है दोस्तों 30 रुपए। तो हमने ये मंथली चार्ज था वो, जो फिक्स चार्ज लगता था वो, और एक दिन का खाने का चार्ज जो हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड देन वी विल सॉल्व इट। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, एचबीएसई हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन आज बताए हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, इक्वेशन दे रखी हो, और दूसरा जब क्वेश्चन दे रखा हो, कोई सिचुएशन दे रखी हो, उनको पहले एक लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया है, एलिमिनेशन मेथड किया है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड कोई भी इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बहुत सारी और अलग अलग जैसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।